चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्पीड टेस्ट नंबर 15। एक तो यार कोई टाइम ही नहीं है यार टेस्ट देने का। पहले आता था 10 बजे, फिर हुआ 11 बजे, अब 12:30 बजे। मैं 12:20 पर सोया था। मैंने कि परमार सर का भी ब्लिट सीरीज का पता नहीं, उनका ऐप चल नहीं रहा था कुछ, अब आ गया है, वो भी देंगे अभी। फिर मैंने सोचा ला अभी यही दे देते हैं। 12:20 पर सोया हूँ और 12:30 पे बताओ आया। या तो पहले से ही पता हो कि नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दें अपकमिंग में क्या आने वाला है, पता ही नहीं कुछ। चलिए जो भी है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि अगर देखो मॉक हार्ड है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली कम बनेंगे यार। टाइमिंग में ईजी है फिर तो बन ही जाते हैं, और आपको समझाना पड़ता है तो एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन का कम बन सकते हैं। बट कोई ना, आपको बस मुझे क्या सॉल्यूशन कराना है और आपकी अप्रोच भी बतानी है। बाद में सब बता ही देता हूँ। इसका मान क्या आएगा बाद में M75 M21 इसे भी बाद में एक बाह्य बिंदु P से AB पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। AB और BC। AB एक जीवा की वृत्त AB के केंद्र O पर थीटा कोण करती है। तो APB का क्या होगा? 180 माइनस थीटा ही होगा फिर तो। इसका मान क्या आएगा? हो तो जाएगा ये भी। ये साइन A प्लस बी साइन कॉस B का मान निकालना है। तो कॉस B का मान निकालना है तो यहाँ से मैं अगर चेंज हो जाएगा ना ये कॉस B में, साइन 90 कर लो। साइन A प्लस बी बराबर साइन 90 तो एक हो जाएगा साइन A प्लस बी, साइन A कॉस B। नहीं यार कुछ तो होता है ना, 90 माइनस ऐसे कुछ करके। अबे यार कॉस को B है तो ये 90 माइनस A लिख सकता हूँ ना इसे, तो साइन A तो यही आ जाएगा इसी का मान 5/13। सो कर उठो, मूड काम नहीं करता है। ये आज कुछ ज़्यादा अटपटा नहीं दे दिया है कुछ मौक। इसका मान A², इसका क्या आएगा डायरेक्ट A² प्लस 1, यही तो आएगा। ए का कितना है 5 और 1 6, 6 2 नहीं 12। पहले जो आ रहे हैं, अरे यार इन्होंने आज तो मॉक कुछ अलग ही लेवल का बनाया है। लाभ कमाता है यानी 8 से 9, तो 1000 का मान 9 है, 8 का मान निकालना है। तो 8000 में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 8 72, फिर कितना बचा, फिर 8 9 8 72 888 आएगा। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा का मान निकालना है। आज तो कुछ अलग ही लेवल है इनका। 3/4 4/3 45y नहीं 45y ए का मान निकालना है। तो ये तो सब अच्छा 9/16 और 45y ए, तो 9 से 5 80। भुजाओं का अनुपात ये है, आंतरिक कोण का अंतर इतना है, तो भुजाओं की संख्या का योग किसके बराबर है? इसे ही बाद में कर लेना। इसे क्या कर सकते हो, एक बार तो कट ही जाएगा, दोनों को जोड़ लो एक बार। 49 और 09 58, 60% दूध है, कुछ भाग निकाल कर 50% वाला मिला दिया और बाद में मिश्रण 52% हो गया। 2 8 1 4 प्रस्तापित किया गया, निकाला कितना है 3 और टोटल 5 है। यही तो होगा कि 4 है ये, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। ये तो था कुछ भाग निकाल कर उसकी जगह 50% वाला 4/5 होगा फिर तो, है ना। इसका √10 और √3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा
10 प्लस रूट 3 और 10 और 3 7 आ जाएगा यहाँ, और 7 यहाँ पर आएगा, 7 रूट 10 7 रूट 3 प्लस के 10 और ये भी प्लस का ही रहेगा फिर 3, तो 8 रूट 10 और ये भी 8 रूट 3, 8/7, 8/7 यही आ जाएगा। ठीक है, एक इनलेट और ये आउटलेट बंद हो तो इनलेट भर देता है 8 में, आउटलेट इनलेट 5 खाली कर देता है इतने में, आउटलेट बंद हो तो एक तो इनलेट पाइप खाली कर देता है इतने में, और आउटलेट खुला तो इतना। अच्छा दोनों हैं तो कितना मान लो 40, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक आउटलेट पूरा भरा हुआ कितने आधा खाली हो जाएगा, कितने घंटों में आधा, तो यानी 2 और 1 20। इसका मान निकालना है। ये भी बाद में 75% लोहा है, शेष इतना, अन्य में इतना है, इतना दोनों स्त्रियों लोहा 15% हो जाता है, तो ये 25 और ये कितना हो जाएगा 10 और ये 15, तो ये कितना हो गया 2 नहीं 5 और 10 1 2। तो नए मिश्रण में तांबे का परसेंटेज क्या है, नए मिश्रण में तांबे का परसेंटेज क्या है गाइस, रुक जाओ। एक व्यक्ति एक वस्तु को इतने पर बेचता है 40%, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वृद्धि होती है कितना 100 से 140, और इसमें क्रय मूल्य में तो ये 125 हो गया, इसमें 22% की वृद्धि होती है, तो नया लाभ 20% यानी 6/5। 140 में कितने की वृद्धि हुई है 5 से 25, ये कितना हो रहा है 25 के 150, तो यहाँ पर भी तो कुछ वृद्धि हो रही है। y + 100 ऐसा कुछ कर लो, 0 से 0 काटो और ये भी 0, 14y + 1400, 1400 में से 100 बचा, 100 14 7 आ जाएगा कुछ। एक त्रिभुज ऊंचाई और इसका अधिकतम संभावित क्षेत्रफल क्या हो सकता है, दोनों को मान लो 25 25 225 का आधा हो जाएगा ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधा होगा। IM तथा MN के औसत के माध्य का अंतर इतना है, IM + 2 माइनस M और N 2 माइनस 17, तो देखो 2 तो आ ही रहा है, तो I + M - N बराबर 17, ये कट जाएगा, इनका अंतर 17 दूनी 34। ए और बी का LCM है 60, HCF है इतना, तो दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती 15। अच्छा जी 60 और 15 यही तो होगा, और इसका रूट करेंगे 15 × 6 = 90, 30 आ जाएगा। 25 संख्या का औसत है, प्रत्येक में 9 से विभाजित करने पर, तो 25 संख्या को 9 से विभाजित ही कर दो, इसे भी 11% की वृद्धि होती है, तो आयतन में क्या होगा 33 तो वैसे ही हो गया, 121 को 3 से गुणा कर दो और 13 31 और पॉइंट नीचे 10,000 कर लो, तो ये हो गया 63 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 36.63 और ये हो जाएगा 13.38, 3167 है कहीं, ये कह रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत p है। 27 इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य होगा। 54 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। औसत p है, 27 इन सबसे छोटी, तो p बराबर हो ही नहीं सकता इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या।
क्या लग रहा है तुम्हें? कुछ भी लग रहा हो, जो छोड़े हैं वो कर लो। ये देख लो, 1 माइनस साइन, इसे साइन कॉस, इसे कॉस, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन। ठीक है, 1 माइनस साइन कॉस, कॉस, और ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन, कॉस साइन, कॉस से कॉस कट गया, इनटू एक कोष्टक में जोड़ दो, एक कोष्टक में घटा दो, तो साइन माइनस कॉस बचेगा, और ये नीचे बचेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस के साइन सी। तो ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, माइनस का एक आएगा कुछ यार, नहीं नीचे साइन बच रहा है ना, तो ऊपर साइन पहुंच जाएगा, तो यही कर दो, और क्या है, साइन ऊपर पहुंच रहा है, बात ख़त्म हो गई। ये हो सकता है, दो भुजाओं का अनुपात ये है, आंतरिक कोण का अंतर इतना है, 7 और 9 13, 13 है ना, 8 और 9, 13 का मल्टीपल देख लो, 13 65, 5 बचा, हो सकता है 13 चौके 52। बहुत आगे निकल चुके हो सर आप। अगर मान लो ये देख लो, 3z, 3z तो एक्स वाई बचा, तो एक्स क्यू वाई, 3x z 3y, ऐसे ही यहाँ 3x है, ओनली x है ना, तो y z, तो z क्यू y, और इधर y है, तो देखो y से y कट जाएगी, एक और y कट जाएगा, तो ऐसे तो यार कुछ नहीं बन रहा है यहाँ। 3 तो क्यों ही आ रहा है यहाँ, 3 नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, देखो एक्स क्यू और वाई स्क्वायर और जेड क्यूब, 3xy z, ये आ रहा है। क्या है यार इसका मान? पता नहीं, कुछ अलग ही सवाल दिए हैं आज, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो ये कैसे होगा, कराया तो है ऐसा क्वेश्चन कभी, मान लो अगर 1 है तो 2 का मान पूछा है, ऐसे मान लो a+1 बराबर ये 1 और 1 को जोड़ दो, तो a+2 हो गया, तो ये भी 2 हो जाएगा, हैं, तो 2/a+2, तो यानी नीचे तो 2023 ही आना चाहिए। ऐसा ही कुछ होगा, 1/2, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है यार। करते हैं, ये क्या है ड्रामा, इसका क्यू करें तो हो सकता है क्या, यानी ये उल्टा लिखा है इसका, x+1/x बराबर 1 है, तो x³ प्लस 126 का मान पूछा है, x² + 1, अगर मैं इसका क्यू करूँगा, क्यू + 1/x³ बराबर 1 - 3 1, x³ + 1/x³ बराबर -2। क्या लॉजिक है यार इस क्वेश्चन का, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आज। ये कर लो, 31 9 +2 +2, 9 दूनी 18, 49/9 7/3, ये आ रहा है 7/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343, 27 - 3 × 7/3,
3, 3 से 3 कट जाएंगे, 343 माइनस 7, 140 माइनस 49, 9 घटाऊँगा, 13 में से 9 गया, पीछे आएगा 4, 4 दो ऑप्शनों में और नीचे तो 27 है ना। चलो एक क्वेश्चन तो बना ही कम से कम। इसका पता नहीं क्या ड्रामा है ये भी। 10 2 अल्फ़ा तो यानी 2 10 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा कुछ होगा। कॉस अल्फ़ा, देखो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बराबर 4/5 दिया है, और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा 5/13 दिया है। कुछ हो रहा है यहाँ से, आज तो अलग ही है। देखा ही नहीं है कभी कैसे क्वेश्चन, तो मैंने तो कैसे कर सकता हूँ इन्हें। ये ड्रामा कर रहा है क्वेश्चन। ये क्या है, पी कुछ संख्या का औसत है, 27 इनमें से छोटी संख्या है, तो पी बराबर 30 होगा क्या? नहीं हो सकता यार, 54 इनमें से कैसे कह सकते हैं हम दोनों। तो मैं तो ये कर रहा हूँ ना, इधर कोई नहीं है सही फिर तो। ठीक है 19 की हैं, देखते हैं क्या आता है स्कोर भाई। 19 के 19 सही हैं बस। ठीक है पेपर है बिल्कुल इलॉजिकल, कम से कम अपनी एक्यूरेसी को ध्यान रखना, बात की बातें अलग। ठीक है और ये 50 कैसे ले आए मुझे नहीं मालूम। चंचल, चंचल तो यार मैंने बहुत बार ऊपर देखी है। टाइमर दिखाओ यार टॉपर का। अब क्या करें, टॉपर टाइमर भी तो कर सकता है ना वो। ठीक है बट जो भी है, हमें तो नहीं आ रहे थे। इसका थोड़ा कुछ कर सकते थे क्या, अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा है, ये हो सकता था, बट वही बात क्या आ रहा था अपना रेशियो, वो वाला भी दिखाएंगे तुम्हें। बाकी इसका मैंने ऐसे किया, p बराबर औसत मतलब 30 कैसे हो जाएगा, 27 बड़ी छोटी संख्या है और ये 54 सबसे बड़ी संख्या है, इनके बीच का भी तो औसत इतना भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए। बाकी तो हमने सब सॉल्व किए ही हैं। ये कह रहा है साइन एक्स इंटू ये, तो इसका मान निकालना है। अच्छा 1 माइनस, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस। अबे यार कॉस साइन बराबर एक्स, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अबे यार इससे इजी क्या होगा। लगते हैं कि वो हार्ड क्वेश्चन है, बट इस पर तो मैंने स्टार्टिंग में ध्यान ही नहीं दिया। ये तो इजी था, एक और बन सकता था, यानी 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ध्यान रखना। ये तो मुझे नहीं आ रहा, इसका कर तो रहा था, एक कर दूंगा तो फिर तुम रो जाते कि कैसे कर दिया। तो मैं सॉल्यूशन भी तो दिखाना होता है। जहाँ तक उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये 126 दिया था, यहाँ पर 125 बन रहा होगा माइनस का, कुछ ऐसे करके एक आ रहा है, और वही लॉजिक होगा, बट समझ नहीं आ रहा मेरे कैसे होगा सॉल्यूशन। जैसे M75 को x मान लूँ मैं, और इसका q करूँगा तो ये 21 होगा, ये 125 होगा, और ये x क्यू हो जाएगा। तो 1/x और x ऐसे करके कुछ ऐसा ही है ये। यहाँ ये क्या है ये भी नहीं पता, ड्रामा। सही तो लिखा है ना ये क्वेश्चन, यहाँ एक्स वाई ये कर दिया था, इसीलिए ये ड्रामा हो रहा है कुछ। एक बार दोबारा करता हूँ, देखो 3x वाई और z, इसका तो ये एलसीएम हो गया, 3z है तो x क्यू हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है और 3x z है, 3x और z है तो वाई का तो वाई इंटू 4 हो जाए। अबे यार मैंने ये 3x है बाई जेड तो जेड का क्यू एंड वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा। अब नालायक हूँ ना मैं, तो
अब तो वो फार्मूला सेट हो ही रहा है, मेरा यहाँ पर किया ही नहीं था, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। बाई से वो बाई कट गई, एक आ गया, तो एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस 3z, तो क्या आता है एक्स वाई जेड। कब होता है ये, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पर कुछ भी रख दो अब वैल्यू, एक्स और वाई का मैं मान रख रहा हूँ, तो कितना आएगा जेड, तो ये तो माइनस का जेड आ रहा है भाई। क्यों, जेड से जेड कटेगा -1, ठीक है। और बाई और जेड की जगह क्या रखूँगा मैं, एक्स माइनस का एक्स, तो ये भी -2। फिर क्या है इसका सॉल्यूशन, ऐसे ही होगा कुछ। या तो जैसे जैसे हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है, कुछ वैल्यू पुटिंग कर लो, 2 1 -3, ये भी तो रख सकते हैं ना हम, 2 1 -3 ये कह रहे हैं, तो एक्स और वाई का मान 3 हो गया, नीचे 3 आएगा, वाई और जेड का मान -2 हो गया, और एक्स का मान 2 हो गया। मेरा तो यार 2 ही आ रहा है, -2 आ रहा है। और अच्छा, बट ये भी तो कह रहा है एक्स वाई जेड का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस की कोई संख्या ले भी नहीं सकते, फिर हम 0 कैसे कर सकते हैं। होगा तो ऐसे ही कुछ, बताना यार तुम किया है तो, इसका भी क्या है लॉजिक। टू टेन अल्फ़ा माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, अगर हमें टेन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए तो हम मान निकाल सकते हैं। जैसे ये 4 4 5 है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा कितना है 5 13, तो ये 12 हो जाएगा। यहीं से अगर मैं टेन की कुछ करके देखूं, यहाँ से टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या आएगा 5/12, और यहाँ से टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आएगा 3/4, ऐसा ही तो कुछ बन रहा है ये। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, डिवाइड, अगर मैं ऐसे कर लूँ यहाँ टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा बनवाएँ प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा बराबर 5/12, और यहाँ पर टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वही 3/4। 4 से तो ये 3 बार कट गया, 5/9 आ रहा है, और ये कुछ कटेगा ही नहीं यहाँ पर ऐसे तो। सच में मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं यार, तो इसीलिए मेरे को आ भी नहीं रहे। ये क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि अगर वो 13 का मल्टीपल था, ये भी था, ये भी था, 702, अगर मैं इन्हें चेक करता एक एक करके, जैसे 13 है 8 कर लेता, हो जाता तुरंत, 13 चौक 13 पंज 65, और 4 13 चौके 52, 8, इतनी भुजाएँ आ रही हैं, ये तो संभव है इतनी भुजाएँ आना। और ये भी 54 इंटू कितना हो जाता 5, 54 इंटू 5, इसमें 360 का भाग करना, और इसमें भी 360 का भाग करना, नौ से 4 बार, 9 से 6 बार, 5 से 8 बार, 8 से 45 बार, 5/6, और ये 4/6, 1/6 आंतरिक कोण आ रहा है हमारा 1/6 एक्सटीरियर कोण का डिफरेंस। तीन सौ 66, और ये क्या है नालायक
मान लो 100 ये भी है, 100 ये भी है, मिलाएंगे तो 200 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में तावे का मिश्रण, तो 75 और 87, 75 और 87 कितना हो जाएगा 2, 8 16 162 200। तो फिर मैं ऐसे 81 निकाल देता। अबे यार, तो डायरेक्ट ताबे का पूछा है तो मैं ताबे का निकालूँ ना। 75 87, तो ये 85 बचेगा। 2 10 1 4, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का। बाकी ये भी हो जाता, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। एक क्वेश्चन देखो ये और हो सकता था, सच बता रहा हूँ, और मैं ज़्यादा हवाबाजी नहीं करूँगा तुम्हारे सामने कि मैं सभी कर लेता। और ये भी कुछ, ये मुझे कुछ गलत सा लग रहा है फिर। या तो अगर 50% लोग सही कर रहे हैं तो शायद 4 आए, बट मैं जो कर रहा हूँ मेरा तो ये बन रहा है ना, x³ y³ z³ बराबर 3xyz। तो ये तो भाई तभी होता है ना जब x + y + z बराबर क्या होता है 0। और x z ये कर लो, और ये क्या x², क्या बताऊँ अब मैं। ठीक है 6, ये भी नहीं आता मुझे, और ना ये, और ये भी तो पता नहीं मेरे को क्या है। एक क्वेश्चन और, 20 क्वेश्चन होने लायक थे इस सेट में, वो मैंने आपको बता दिए, 19 कर दिए। एक क्वेश्चन और ये हो जाता अगर हम इन पर किसी पर टाइम बर्बाद ना करते। तो ये देखा ही नहीं, पहली बार में ही देखा। इससे आसान था ही नहीं पूरे पूरे सेट में, क्योंकि 3x cos² और sin² का वो बन रहा है, तो 1 - 3 और इसका स्क्वायर कर देते तो आ जाता। ठीक, चलो जो भी आपको कैसा लगा सेट बताना, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आने वाला है, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये नहीं कि अब हार्ड आ गया तो रोने लगे कि अब क्या हो गया भैया, मैं तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, एक मॉक क्या ख़राब हो जाए उनका, अगर मैं ये कह रहा हूँ फिर भी जाए, कितना भी ये हार्ड था, न्यू थे सब क्वेश्चन, कोई PYQ जैसा तुम्हें ये नहीं लग रहा होगा कि ये भाई लैंग्वेज वही है। ये था एक क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर पूछ लिया था, ये भी नहीं था, ये भी चलो कर लिया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन कोई ये नहीं था इसमें। मुझे लग रहा है कुछ आज इन्होंने ऐसे एलजेब्रा और ये ज़्यादा भर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 एंड 11। अब तुम बताओ 25 में से ट्रिगो प्लस एलजेब्रा है क्वेश्चन, ऐसा तुमने कभी देखा है? ट्रिगो का मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, इनके पूरे दोनों चैप्टर से मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं। और शायद कहीं से सर को मिल गए होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो बढ़िया बात है, कम से कम अभी दिख गए ऐसे क्वेश्चन। ये तो पहले हो चुका है क्वेश्चन, ये वाला जो मैंने ऐसे किया था 1a + 1 बराबर करके, वो तो हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो रोना नहीं है कि रो रहे हैं कि अब क्या करें भैया, मैं तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अपना जो आ रहा है वो तो करो 100 एक्यूरेसी के साथ। फिर भी देख लो तुम, अगर 40 नंबर होते यहीं, ये 2 मान लो 100 रैंक होती, और ये 95 परसेंटाइल है। अभी और देंगे ना स्टूडेंट, अभी तो ये कम है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये परसेंटाइल थोड़ा इंक्रीज ही होगा, ये डिक्रीज नहीं होना, देख लेना। तो लगभग 96+ परसेंटाइल पहुँच जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? और बाकी तो भाई टॉपर हैं, ये तो कर सकते हैं, अब तुम टॉपर थोड़ी हो। ठीक है, जितना था बताया, इसमें मात्र 16 से 17 क्वेश्चन करने लायक हैं मात्र, और कुछ नहीं था इसको इस पूरे सेट में। अगर हाँ तुमने ये कहीं क्वेश्चन कर रखे हैं तो ठीक है, वरना तो नहीं। और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है उनका, बट ध्यान नहीं आ रहा है, बस यही बात है। रीजनिंग का आया क्या? नहीं आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, धन्यवाद।